टॉप मोस्ट फंक्शन मुझे बहुत पसंद है। सबसे बड़ी वजह ये कि आपके पास आगे लोड चल रहा है, ये उसको मॉनिटर कर रहा है, असेस कर रहा है। आपकी जो सर्किट है वो भी सेफ़ रहेगा, आपकी मशीनरी भी सेफ़ रहेगी और आपके पास जो बिजली की कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगी। ओवरहीट नहीं होने देगा किसी भी आपके कंपोनेंट को। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके बाद इसको कोई बंदा इसकी सेटिंग डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक आप वापस 112 कोड नहीं इस पे लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका होस्ट इरफान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल AJK इलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो CNC का भी है, मोरा का भी है और भी ब्रांड्स हैं, काफ़ी टॉमसन के भी ब्रांड्स हैं जिसके अंदर ये हमारे पास यूज़ हो रही है डिवाइस। तो मैं जो आज डिवाइस आपके पास लेकर आए वो है CNC की। इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसकी टोटल सेटिंग्स कितनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर सेटिंग्स कौन सी ऐसी हैं जिसको हर बंदा जो है उसको नहीं करता और अपना नुकसान करता है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये है हमारा CNC का ऑटोमेटिक वोल्टेज करंट प्रोटेक्शन डिवाइस। तो अभी मैं आपको इसका कंप्लीट फंक्शन समझाऊंगा। बहुत सिंपल है और इजीली आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा मेन ब्रेकर है, अभी मैं इसको ऑफ़ करूँगा। आप देखिएगा कि ये ऑफ़ हो गया। इसको सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने इसको मेन सप्लाई के ऊपर आपने लगाना है, उसके आगे आपने तमाम अपने अप्लाइंसेज और इन्वर्टर वगैरह लगाना है। ये देखिए अभी टाइम डिले इसका लगा हुआ है, 10 सेकंड्स का इसका मैंने लगाया था। तो अभी इनिशली ये देखें 10 सेकंड्स के बाद ये ऑन हो जाएगा। अब मैं आपको सारा एक एक करके बताऊँगा इसकी आपने सेटिंग कैसे करनी है। टॉप पे देखें आपको वोल्टेज शो हो रहे हैं 215। ये लेफ़्ट साइड पे इसका सेट वाला बटन है, ये ऑन ऊपर नीचे, और ये इसका ऑन ऑफ वाला है। राइट साइड पे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो अभी मैं इसकी ये सेट वाला बटन मैं प्रेस करूँगा एक दफ़ा, तो आप देखेंगे सबसे पहले P1 जो है वो शो हो जाएगा। ये P1 दबाया, अब ये P1 जो है ये 10 पर सेट है। ये P2, फिर P3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो ये टोटल इसकी 19 सेटिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको जो फर्स्ट वाला है उसको सेट करके बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो जो हमारा सबसे पहला है P1 वो है पावर ऑन डिले। मतलब कि जब भी ये ऑफ़ होगा, आपका मेन पावर ऑफ होगी, तो ये कितनी देर बाद ये डिले से ये ऑन हो जाए। अब देखें इसको मैंने 2 सेकंड्स पर सेट कर दिया है। अब देखिएगा क्या होगा, ये अभी इसको मैंने छोड़ दिया है तो ये खुद ब खुद अब ये ऑटो सेफ हो गया। अब ये मैंने मेन ब्रेकर ऑफ किया, ये देखें अब मैं दोबारा ऑन करूँगी 2 सेकंड में ऑफ ऑन हो जाएगा। ये देखें 1 2 ये ऑन हो गया, ठीक है। जबकि लास्ट टाइम आपको याद है कि ये इसने तकरीबन 10 सेकंड्स लिए थे। ये देखें मैंने इसको दोबारा P1 पे किया, उसको मैंने 10 सेकंड्स का डिले कर दिया। जितना ज़्यादा डिले रखेगा उतना ही ज़्यादा इसमें बेहतर है कि आपका वोल्टेज पीछे से बैक से स्टेबल हो जाए, वापडा से, फिर आपका जो है मेन घर की लाइट्स वगैरह ऑन हो और कोई भी चीज़ आपकी जले ना, ठीक है। अब इसके बाद आता है P2, वो है रिकवरी डिले। रिकवरी डिले ये है कि कितनी देर में ये रिकवर करेगा उसको जो आपके पास करंट है उसको। ये देखें इसको अभी P2 को 30 पे मैंने एडजस्ट कर दिया। अब देखें क्या होगा, इसको अब लॉन्ग प्रेस करके रखें तो भी ये सेफ़ हो जाता है, ठीक है। P2 जो है वो सेफ़ हो चुका है। ये रिकवरी डिले उस टाइम होता है कि जब आपकी ऑटो पे लाइट ऊपर नीचे होती है, तो उसके बाद ये 30 सेकंड्स लेकर फिर ये जो है रिकवर होता है इसका जो मेन है वो। तो अभी ये देखिएगा मैंने कर दिया था। अब ये P3 है। P3 आपका है ओवर वोल्टेज, कि कितने वोल्टेज पर जाकर ये ट्रिप कर जाएगा, ऑफ हो जाएगा, कि आगे आपके घर को करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो
इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये स्पीड से जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको अब सेट करेंगे। अभी इसको मैंने कर दिया है, देखें 231 ओवर वोल्टेज की, इसको मैंने 235 पे सेट कर दिया। अब P4 की बारी आई। P4 जो है ये है कि जिसके ऊपर वोल्टेज जितने आए तो उसके बाद ये ऑटो पे रिकवर कर ले, यानी कि दोबारा लाइट खुद ही ऑन हो जाए। ज़्यादा वोल्टेज हुए 240 से ऊपर गए तो वो ऑफ हो गया। जैसे ही वोल्टेज पूरी होंगे तो ये दोबारा जो है वापस अपने इनके कम हो जाएंगे वोल्टेज, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखें, ये वो आगे सेटिंग थी जिस पे वो जाके हो गया था। अब ये दोबारा मैं P3 P4 पे आ गया 185। इसको मैं जो वोल्टेज सेट किए थे 230 उससे 5 से 10 वोल्ट्स कम पर कर दूंगा। तो ये देखें 230 सफिशेंट है P4 के लिए। ओवर वोल्टेज रिकवरी के 230 वोल्ट्स जैसे ही होंगे तो ये खुद ब खुद मेरे घर में आके जो करंट है वो आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें, क्योंकि वो पीछे से सेट हुआ था रिकवर के लिए पीछे से, तो अब वो देखें 30 सेकंड्स की जो मैंने की थी P2 पे रिकवरी डिले की, ये वो टाइमर स्टार्ट हो गया है ताकि वोल्टेज स्टेबल हो जाए। उसके बाद ये हमारे पास जो है ये करंट घर को आगे वो थ्रू कर देगा। जैसे ही 30 सेकंड्स पूरे होंगे ये देखें घर को आगे हमारे करंट आना शुरू हो गया। P1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। अब बात करेंगे आगे P5 की। ये जो रिकवरी डिले है इसको मैं टाइमर को कम कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि 30 सेकंड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखें 20 सेकंड्स कर दिया, काफ़ी है ये। अब हमारा P1 पावर ऑन डिले भी हो गया, 2 जो है रिकवरी डिले भी हो गया, P3 ओवर वोल्टेज भी हो गया, ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू भी हो गया। अब हम आएंगे P5 अंडर वोल्टेज। कितना कम पीछे से वापडा से आपको करंट आए तो ये आपकी जो अप्लाइंसेस है वो जले ना, उस पर वो ट्रिप कर जाए। तो ये देखें ये 160 पर सेट है P5, और P6 जो है अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू है उसके ऊपर सेट है। तो 160 था कि जी 160 पे हो तो लाइट चली जाए, और जब 170 वोल्टेज हो तो दोबारा लाइट आ जाए, वो मैंने सेट कर दिया। P7 आ गया ओवर वोल्टेज एक्शन डिले, कितने सेकंड के अंदर ये एक्शन करेगा वो हो गया। P8 हो गया वोल्टेज करेक्शन। अभी देखें पीछे से 213 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे 213 14 मैंने ज़्यादा कर दिए। अभी देखें होगा क्या, ये है P8 वोल्टेज करेक्शन। यहाँ पे 213 है और सेट हो गए 220, ये देखें ऊपर 221। अगर आपके पास डिवाइस के अंदर ऐसे शो हो रहा है, डिफरेंस शो हो रहा है, और आपको कंफर्म है कि जो पीछे से आपके पास ऑलरेडी पहले लगा है वो ठीक है, तो इसको आप जो P8 है ऑप्शन नंबर 8 उसके अंदर इसकी वोल्टेज करेक्शन खुद कर सकते हैं सेट के, ताकि दोनों आपके मैच हो जाएं। तो इसकी हम दोबारा इसको 213 214 पर ले आएंगे जहां पर ये हमारे पास बैक से वोल्टेज आ रही हैं। ठीक है, ये हमने 213 पे सेट कर दिया, यहाँ पे भी 213 है। इसके बाद P9 जो है वो ओवर करंट का है। ओवर करंट ये है कि आपके घर के अंदर अगर 10 एम्पियर का लोड है, 10 एम्पियर का मतलब है 10 को आप मल्टीप्लाई कर दें 220 से, ज़रब दे दें तो ये आ जाएगा 2200 वाट। अगर 2200 वाट का आपके घर के आगे लोड है तो उसको से जैसे ही ऊपर जाए तो ये ट्रिप कर जाए, मतलब घर में एकदम 3000 वाट की कोई चीज़ चल पड़ती है तो ये ट्रिप कर जाएगा। आपके पास इन्वर्टर, मेरे पास 4 किलोवाट का 4000 का इन्वर्टर लगा है, तो ये तकरीबन 15 से 16 के करीब होते हैं इसके एम्पियर बनते हैं। तो मैंने इसको 16 एम्पियर पे सेट कर दिया कि 16 एम्पियर से जैसे ही लोड कोई चीज़ आगे ले तो ये खुद ब खुद इसको ऑफ़ कर दे। तो अगर कोई ऐसी चीज़ चलेगी तो मेरा ये ऑफ़ हो जाएगा, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा हाँ यार अंदर कोई चीज़ ज़्यादा चल पड़ी है, मेरी तारों पे मेरा इन्वर्टर जलने का ख़तरा है, तो ये पीछे से इसको ऑफ़ कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो आ गया P10 ओवरफ्लो एज डिले। ये भी डिले था, इसको कर दिया सेट। अब हम आगे जाते हैं दोबारा।
P9 जो है ओवर करंट का आपको बता दिया कि जब ओवर करंट होगा उसको आपने सेट कर देना है। ये इसे मैंने 16 एम्पियर पे सेट कर दिया। P10 आ गया आपका ओवरफ्लो एस डिले। ठीक है, जैसे ही करंट ज़्यादा होगा तो ये डिले उसके अंदर आएगा, जिसके बाद ये इसको ऑन करेगा। ये वो सेटिंग है। P11 की। अब P11 के अंदर जो है वो ऑप्शन आप देख रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। इसके बाद P12 के आगे करंट करेक्शन। आपके पास जो पीछे करंट आ रहा है एम्पियर्स में जो आप यूज़ कर रहे हैं आगे, उसकी करेक्शन अगर आपने करनी है तो यहाँ से उसकी सेटिंग होगी। मतलब आगे आपके आगे 2 एम्पियर का लोड चल रहा है तो आप इसको 2 पे सेट कर दें। अगर 6 का चल रहा है तो 6 पे कर दें। 8 पे तो 8 पे इसको सेट कर दें। ये नहीं कि आपके पास 2 एम्पियर का लोड चल रहा हो और इस पे शो 4 हो रहा हो, तो सेटिंग सारी ख़राब हो जाएंगी। तो ये भी इसी तरह आपने सेट कर लेना है। उसके बाद जो P13 है वो है फ्रीक्वेंसी करेक्शन, हर्ट्ज़ जिसे हम कहते हैं। उसकी अगर आपने करेक्शन करनी है तो वो आपकी P13 पर होगी। सकते हैं P14 है जनाब रैपिड पावर फेलियर प्रोटेक्शन, के एकदम पीछे से सर्ज आती है, ऊपर नीचे होता है तो ये फ़ौरन माइक्रो सेकंड्स के अंदर ऑफ हो जाएगा। P15 है डिस्प्ले मोड इसका। इसमें वो 3 ऑप्शन है, 3 है, 1 है, 2 है, इस तरह करके आप इसमें कोई सा भी 1 जो है स्टैंडर्ड है, 2 मैनुअल स्विच है उसको कर सकते हैं, 3 जो ऑटोमेटिक स्विच है आप उसको कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे शो होगा कि हमने कि वोल्टेज आगे 215। अब ये इस सेटिंग के अंदर सिर्फ इसके अंदर सिर्फ वोल्टेज शो हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग में मैं जाऊंगा, उसमें देखें क्या होता है। इसी की जो सेकंड वाली ऑप्शन है उसके अंदर मैं जाऊंगा, अब देखें क्या होता है उसके अंदर। P15 की ये 3 नंबर पे मैं गया। अब देखें यहाँ पर क्या चीज़ शो होती है। यहाँ पे वोल्टेज पहले शो हो रहे हैं 215। ये P पावर फैक्टर शो हो रहा है इसका 0.9 हर्ट्ज़। इसकी फ्रीक्वेंसी शो हो रही है इसके ऊपर। ये ऑटो पे इसी तरह फिर अब शो करेगा, जिस तरह पहले ऊपर एम्पियर और ये एम्पियर शो हो रहे हैं। तो पहले आपको याद होगा ऊपर इसके एक तरफ वोल्टेज शो होते, नीचे इसके एम्पियर शो होते। अब इसमें वोल्टेज भी शो हो रहे हैं, पावर भी शो हो रही है जितनी यूज़ हो रही है, इसके एम्पियर्स भी शो हो रहे हैं और हर्ट्ज़ भी शो हो रहे हैं। तो ये 3 नंबर पे इसकी जो थी P15 का 3 पे ये शो हो रहा था। तो मैं अब इसको दोबारा उसी पर ले आऊँगा कि वोल्टेज और एम्पियर के ऊपर, तो वो सफिशेंट है हमारे लिए कि वो चीज़ शो हो। ये देखें 1 पे मैंने कर दिया। अब जब 1 पर आएगा तो दोबारा इसके ऊपर आपको वोल्टेजेस शो होंगे और साथ में नीचे एम्पियर शो हो रहे हैं जो हमारा लोड है। P16 पे है ऑटो रीसेट का ऑप्शन है। अगर आपने इसको ऑटो रीसेट करना है तो इसको ऑन करने तो खुद रिकवरी हो जाएगी। ऑफ पे होगा तो मैनुअल आप इसको जो भी आपने चेंजिंग करनी है वो कर लेंगे। अच्छा, P17 है जी एक्शन नाइफ मोड। ये क्या चीज़ है? ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है जी। इसको मैंने ऑफ़ कर दिया P17 को, नाइफ मोड को। ये ऑफ पे ही है। जब इसको ऑन करेंगे या ठीक है ऑप्शन हम इसका चेंज करेंगे। अब देखें अब क्या होता है। अब ये बाईपास हो जाएगा। जैसे पीछे से करंट आएगा हमारा जो ये प्रोटेक्शन डिवाइस है ये बाईपास हो जाएगी डायरेक्ट हमारा, बगैर किसी टाइमर के डिले के हमारा आगे करंट जाना शुरू हो गया। ये है इसका नाइफ मोड जो है P17, ये वो है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है, ऑफ करेंगे तो ये बाईपास हो जाएगा P17 में। अब ये देखें दोबारा इसको मैंने ऑन कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको अब ऑन करूँगा मेन ब्रेकर को, अब यहाँ पे दोबारा टाइमर स्टार्ट हो गया हमारा, जो आपको याद है हमने 10 सेकंड्स के करीब रखा था। ये देखें अब ये हमारा नाइफ मोड जो है वो हमने उसको ख़त्म कर दिया है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑन होगा। तो ऑफ़ करेंगे तो
नाइफ मोड ऑन हो जाएगा, बाईपास यानी कि हो जाएगा। अच्छा जनाब, इसके बाद आ गई सेटिंग P18 की। टॉप मोस्ट फंक्शन मुझे बहुत पसंद है। सबसे बड़ी वजह ये कि आपके पास आगे लोड चल रहा है, ये उसको मॉनिटर कर रहा है, असेस कर रहा है। ये जो हमारा स्मार्ट ये सर्किट ब्रेकर है, और ये घंटे 2 घंटे बाद इसको कम से कम उसको वोल्टेजेस पर ले आएगा, और आपकी जो सर्किट है वो भी सेफ़ रहेगा, आपकी मशीनरी भी सेफ़ रहेगी, और आपके पास जो बिजली की कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगी। ओवर हीट नहीं होने देगा किसी भी आपके कंपोनेंट को। तो ये इसको आपने हमेशा P18 को ऑन पे रखना है आपने। और जो लास्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, P19 सेटअप लॉग पासवर्ड। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है वो है 112। 112 लगा होगा तो ये आप इसकी सारी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप इसको एक डिजिट ऊपर या नीचे कर दें या सारे चेंज कर दें, तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके बाद इसको कोई बंदा इसकी सेटिंग डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक आप वापस 112 कोड नहीं इस पे लगा लेंगे। जब आप 112 कोड लगा लेंगे, उसके बाद इसकी सेटिंग जो है आप मैन्युअली जो है वो चेंज कर सकते हैं। मसलन आपको एक चीज़ आपने सेट की है मेहनत से, और कोई बंदा आके इसको बार बार छेड़खानी कर देता, आप इसका कोड चेंज कर दें। आप कोड चेंज करेंगे तो वो बंदा जितना मर्जी कोशिश करता रहे, वो इसकी जो सेटिंग है इसको चेंज नहीं कर सकता। वो सिर्फ कोड आपको पता है। तो ये इसका सबसे आखिरी जो ऑप्शन है P19, ठीक है, ये इसका लॉग कोड है 112 वाला। तो ये ऐसे आपने सेट करना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। किसी भी किस्म का अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, कोई क्यूरी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।